हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे वन लाइनर डेट वाइज करंट अफेयर्स में 1 अगस्त से 31 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स। इससे पहले हम लोगों ने 1 सितंबर से 30 सितंबर तक के करंट अफेयर्स को पिछले वीडियो में पढ़ लिया था और इस बार हम लोग 1 अगस्त से 31 अगस्त की कवर करेंगे। ये रिवीजन क्लास का वीडियो नंबर 2 है, तो ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लगभग 160 से ऊपर ही आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। आई डोंट थिंक कि इससे आगे कुछ एग्जामिनेशन में पूछा जा सकेगा, क्योंकि इसमें हर डेट के हर न्यूज़ को कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, क्योंकि एनटीपीसी एसआई इस सब के अभी बहुत से वीडियोज़ आने वाले हैं। इवन प्रीवियस ईयर्स के डिस्कशन क्लासेस भी आएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है कि 1 अगस्त 2020 को 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तो देखिए, यहाँ 3 राजधानी बनाई गई है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी कौन कौन है? तो एक है विशाखापट्टनम, दूसरा अमरावती और तीसरा कुर्नूल। चलिए नेक्स्ट है कि 1 अगस्त 2020 को किस पूर्व सपा नेता और राज्यसभा सांसद का निधन हो गया। तो ये है अमर सिंह। अमर सिंह का निधन हो गया। ये सिंगापुर में एडमिट थे, काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे और इनका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 1 अगस्त 2020 को ताइवान की किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया। तो वो थे ली तेंग हुई। ली तेंग हुई ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका निधन हो गया है। और नेक्स्ट है कि 1 से 7 अगस्त 2020 के बीच विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 किस विषय के साथ मनाया गया। तो विषय है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर हेल्दियर। ये 1 से 7 अगस्त 2020 को मनाया गया है विश्व स्तनपान सप्ताह। नेक्स्ट है कि 2 अगस्त 2020 को कमल रानी वरुण का निधन हो गया। वो कौन थी? तो कमल रानी वरुण जो है वो उत्तर प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री थी, कैबिनेट मंत्री, और इनका निधन कोरोना के कारण हो गया। नेक्स्ट है कि 2 अगस्त 2020 को किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया है। कोना कोना कोटक महिंद्रा ने शुरू किया है। ठीक है, तो देखा जाए तो किस बैंक ने किया है कोना कोना उम्मीद अभियान, तो यह है कोटक महिंद्रा बैंक। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 2 अगस्त 2020 को उत्तर रेलवे ने दिल्ली से भारत के किस राज्य में पहली व्यापार माला एक्सप्रेस चलाई। तो ये है त्रिपुरा में। ठीक है, ये दिल्ली से त्रिपुरा तक चलाया गया है व्यापार माला एक्सप्रेस। ठीक है, फिर देखा जाए 2 अगस्त 2020 को केंद्रीय संचार एवं आईटी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने कहा रेडियो नेटवर्क पर आधारित संपूर्ण दूरसंचार कनेक्टिविटी भारत एयर फाइबर का उद्घाटन किया है। तो ये क्या है? महाराष्ट्र के अकोला में। ठीक है, फिर देखा जाए 3 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान शुरू किया है। एक मास्क अनेक जिंदगी, ये मध्य प्रदेश की सरकार ने एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। ठीक है, फिर देखा जाए तो 3 अगस्त 2020 को फॉर्मूला 1 का ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता। तो फॉर्मूला 1 का ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो है वो लुइस हैमिल्टन ने जीता है और हराया किसे? तो मैक्स वर्स्टापेन को। ठीक है, फिर देखिए 3 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन के दिन कौन सा दिवस मनाया गया था। तो उस दिन विश्व संस्कृत दिवस भी था। 3 अगस्त को रक्षाबंधन भी था और 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस भी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 3 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के प्रसार रोकने के लिए संजीवन ऐप लॉन्च किया है। तो ये किया है बिहार सरकार ने। बिहार सरकार ने संजीवन ऐप लॉन्च किया है। फिर देखिए 3 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर साइबर क्राइम के खिलाफ ई रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया। ई रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश राज्य के सरकार ने, और ये किस लिए किया गया है? तो ये साइबर क्राइम के खिलाफ किया गया है। ठीक है, फिर देखिए 4 अगस्त 2020 को भारत सरकार ने कोविड-19 प्रकोप के कारण आईपीएल 13वें संस्करण को कहां आयोजित करने की अनुमति दी है। तो ये यूएई में कराया जा रहा है अभी भी। ये 13वां संस्करण था। चलिए नेक्स्ट है कि 4 अगस्त 2020 को आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया। आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हमीद बकायको। हमीद बकायको जो है वो आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट है कि 4 अगस्त 2020 को भारत ने महिला विश्व टीम स्क्वाश चैंपियनशिप 2020 में
हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। और यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है मलेशिया में। ठीक है, महिला विश्व टीम स्क्वाश चैंपियनशिप 2020, और ये मलेशिया में आयोजित हो रहा है, जिसमें भारत ने हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 4 अगस्त 2020 को राजस्थान सरकार ने न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को 1% से बढ़ाकर कितना किया? तो ये कर दिया है अब 5%। ठीक है, ये राजस्थान सरकार ने किया है। न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण था वो 1% था, उसे बढ़ाकर अब 5% कर दिया गया है। फिर देखा जाए 4 अगस्त को की घोषणा के अनुसार हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितनी फीसदी सीटें आरक्षित हो गई हैं? तो ये 50% हो गई हैं। देखिए 50% सीट जो है हरियाणा पंचायत में अब महिलाओं के लिए रिजर्व है। ठीक है, फिर देखिए 4 अगस्त को केंद्र सरकार ने चीन से लगे किस राज्य के गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय किया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। और 5 अगस्त को देखा जाए तो जर्मनी के बेनेडिक्ट होवेडेस ने किस खेल से संन्यास लिया है? तो ये फुटबॉल से लिया है। बेनेडिक्ट होवेडेस जो है वो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और वो जर्मनी के हैं। अब वो संन्यास लेने की उन्होंने घोषणा कर दी है। चलिए 5 अगस्त को देखा जाए तो घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा? हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बनेगा। ठीक है, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 5 अगस्त 2020 को अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश कौन बना? तो ये बना यूएई। ठीक है, यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। चलिए 5 अगस्त को देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? एचडीएफसी बैंक का नया सीईओ बने हैं शशिधर जगदीशन। ठीक है, फिर देखा जाए तो 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में भूमि पूजन समारोह के अवसर पर अयोध्या में कितने करोड़ रुपए की परियोजना का आधारशिला रखा? तो ये है 326 करोड़ रुपए का परियोजना का आधारशिला रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो 6 अगस्त 2020 को गयाना के नया राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो गयाना के नए राष्ट्रपति जो बने हैं वो हैं मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री बने हैं वो हैं मार्क फिलिप्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्का मतलब 213 छक्का लगाने वाले पहले कौन बने? तो ये है इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन। नेक्स्ट है कि 6 अगस्त 2020 को मणिपुर का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं राजेश कुमार। राजेश कुमार जो है वो मणिपुर के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। चलिए 6 अगस्त को देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। फिर है कि 6 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है हिरोशिमा दिवस। ठीक है, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। फिर 6 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है? तो ये है राम प्रधान। राम प्रधान जो है वो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे जिनका निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट है 7 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र इसे किया गया PPP ये नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 7 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये है विश्व हथकरघा दिवस। ठीक है, फिर 7 अगस्त 2020 को आरबीआई ने तनावग्रस्त लोन को बिना एनपीए घोषित किए एक रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एक्सपर्ट समिति का गठन किया है, और इस समिति का 2 अध्यक्ष कौन होंगे? तो वो होंगे केवी कामत। ठीक है, फिर देखा जाए तो 7 अगस्त 2020 को यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यूपीएससी का नया अध्यक्ष बने हैं प्रदीप जोशी। ठीक है, फिर देखा जाए 7 अगस्त 2020 को भारत भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 7 अगस्त को भारत भर में मनाया गया है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। चलिए नेक्स्ट देखें कि 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह है 78वीं। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का 78वां वर्षगांठ मनाया गया है 8 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 8 अगस्त 2020 को
शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर का निधन हो गया और वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये थे महाराष्ट्र के। ठीक है, शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया। फिर 8 अगस्त को देखा जाए तो देश का 14वां नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जिसे कहते हैं कैग किसे नियुक्त किया गया है? तो वो बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के नए कैग बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। 9 अगस्त को देखा जाए तो किसने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली? तो ये लिया है महिंद्रा राजपक्षे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में, और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं गोटाबाया राजपक्षे, और वो महिंद्रा राजपक्षे के छोटे भाई हैं जो राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है कि 9 अगस्त 2020 को किस पूर्व भारतीय फुटबॉलर का 39 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो ये है मानिकतोंबी सिंह। देखा जाए तो 9 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने वनवासियों के स्वरोजगार और उनकी समृद्धि हेतु इंदिरा वन मिशन योजना शुरुआत की है? तो इंदिरा वन मिशन योजना जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की थी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 9 अगस्त 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। फिर है 10 अगस्त। 10 अगस्त को देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संगठन के सत्र का आयोजन किस देश में किया गया? ये फ्रांस में किया गया। क्या चीज़ का? तो अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संगठन का सत्र आयोजन हुआ है फ्रांस में। फिर देखिए 10 अगस्त को किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने का घोषणा किया है? तो ये दिल्ली सरकार ने किया है। अब दिल्ली बोर्ड नया एक शिक्षा का बोर्ड बनेगा। फिर देखा जाए तो 10 अगस्त 2020 को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं हरदयाल प्रसाद। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के हरदयाल प्रसाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 10 अगस्त 2020 को किस विषय के साथ विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया? तो 10 अगस्त को मनाया गया है विश्व जैव ईंधन दिवस, और जो विषय था वो था बायोफ्यूल्स टुवर्ड आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, फिर देखा जाए तो 10 अगस्त 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार T20 वर्ल्ड कप 2021 टूर्नामेंट किस देश में खेला जाएगा? तो देखिए 2021 का जो टूर्नामेंट खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप वो भारत में खेला जाएगा, जबकि T20 वर्ल्ड कप 2020 का जो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। ठीक है, 20 में होना था लेकिन वो रद्द हो गया, अब वो 2022 में होगा और वो ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। ठीक है, फिर देखिए 11 अगस्त 2020 को देखा जाए तो किस शायर का निधन हो गया? तो ये राहत इंदौरी जी हैं जिनका निधन हो गया है 11 अगस्त को, ये शायर थे। फिर देखिए 11 अगस्त 2020 को किस देश ने अपने समुद्र तट पर जापान के जहाज से तेल रिसाव के बाद पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की? तो ये मॉरिशस ने की। ठीक है, ये जापान का जहाज था जो काफ़ी समय से एक जगह खड़े रहने के कारण फिर वहाँ तेल रिसाव होने लगा, और ऊपर से देखने पे वो पूरा एक लकीर, एक लेयर टाइप का जम गया था, जिससे कि जल जीवन भी काफ़ी प्रभावित हुआ। चलिए 11 अगस्त 2020 को देखा जाए तो किसने ग्रैंड प्रिक्स की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित रेस में खिताब अपने नाम किया? तो देखिए ये है मैक्स वर्स्टापेन। नेक्स्ट है 12 अगस्त 2020 को उज्बेकिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे बनाया गया? तो बने हैं मनीष प्रभात। मनीष प्रभात जो हैं वो उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। फिर है 12 अगस्त 2020 को एशिया कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है नितिन सेठी को। ठीक है, एशिया कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह को, इन दोनों को दिया गया। फिर देखा जाए 12 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी किसानों को फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की है? देखिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना जो है वो गुजरात सरकार ने शुरू की है। चलिए नेक्स्ट है कि 12 अगस्त 2020 को किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पॉस डिवाइस लॉन्च किया है? ठीक है, पॉकेट एंड्रॉयड पॉस हो गया आपको पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस लॉन्च किया गया है, तो ये पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, फिर देखिए 12 अगस्त 2020 को कैपिटल इंडिया फाइनेंस का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हर्ष कुमार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 12 अगस्त 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन के साथ। ये है इसका विषय
यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। फिर 12 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो मनाया गया था, साथ में विश्व हाथी दिवस भी मनाया गया है। फिर देखा जाए 12 अगस्त 2020 को किस देश में हुए विस्फोट के कारण वहाँ की पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया? तो ये लेबनान की सरकार ने, पूरी सरकार ने उसकी इस्तीफा दे दिया, लेबनान की सरकार ने। नेक्स्ट है कि 13 अगस्त 2020 को फोर्ब्स पत्रिका ने सबसे अधिक कमाई करने वाले दुनिया के फिल्म अभिनेताओं की सूची में शीर्ष 10 में, मतलब टॉप 10 में किस भारतीय फिल्म अभिनेता को शामिल किया है? तो ये किया गया है अक्षय कुमार को, ठीक है। और पहला स्थान है ड्वेन जॉनसन का, जो WWE में द रॉक के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए 13 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है विश्व अंगदान दिवस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 13 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने ईमानदार करदाता को सम्मानित करने वाली किस वेब पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो इस पोर्टल का नाम है पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान, ठीक है। फिर देखिए 13 अगस्त को सेल, मतलब सेल हो गया आपको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये बने शोभा मंडल, ठीक है। शोभा मंडल बने हैं सेल के अगला अध्यक्ष। फिर देखिए 13 अगस्त को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयुता स्कीम शुरू की है? YSR चेयुता स्कीम जो है वो आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू की है महिलाओं के कल्याण के लिए। फिर है कि 13 अगस्त 2020 को RBI ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए किस सुविधा की शुरुआत की है? तो ये है पॉजिटिव पे, ठीक है। RBI ने इसे शुरू किया है, इस सुविधा का, जो कि चेक से होने वाले धोखाधड़ी को रोकेगा, पॉजिटिव पे। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है 14 अगस्त 2020 को आवास ऋण उपलब्ध कराने वाला इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ने अपना गैर कार्यकारी चेयरमैन किसे बनाया? तो ये बने हैं SS मुंद्रा, ठीक है। IBH मतलब इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के नए गैर कार्यकारी चेयरमैन SS मुंद्रा को बनाया गया है। फिर देखिए 14 अगस्त 2020 को बॉर्डर गार्डिंग फोर्स यानी ITBP द्वारा फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत देश की सबसे बड़ी दौड़ फिट इंडिया फ्रीडम रन अभियान शुरू करके इसके वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है। ये किया गया है केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू। नेक्स्ट है 14 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ये हेड कांस्टेबल हैं अब्दुल राशिद को, ठीक है, इन्हें कीर्ति चक्र दिया जाएगा। फिर 14 अगस्त 2020 को की गई घोषणा के अनुसार कौन सा राज्य सरकार राज्य के लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करेगी? तो अरुणोदय योजना जो है वो असम सरकार लागू कर रही है 2 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 14 अगस्त 2020 को अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी ने किसको उपराष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार बनाया है? तो एक भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस, ठीक है। भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति का पद का उम्मीदवार बनाया गया है डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा, ठीक है। और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो आपको जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं वो हैं जो बिडेन। फिर 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्वास्थ्य मिशन को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। देखिए 15 अगस्त 2020 को देश भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये है 74वां स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त जो है हमारे भारत देश का स्वतंत्रता दिवस होता है और इस बार यानी 2020 में ये 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। चलिए नेक्स्ट है कि 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से सबसे ज्यादा बार, मतलब 7 बार तिरंगा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जो कि लाल किले के प्राचीर से 7 बार झंडा फहरा चुके हैं और सबसे अधिक बार किसी ने फहराया है तो वो है जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए नेक्स्ट है कि 15 अगस्त 2020 को किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया? तो ये इजराइल ने किया, ठीक है। ये एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है एरो 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 15 अगस्त 2020 को की गई घोषणा के अनुसार मूल्य निगरानी और समाधान इकाई की स्थापना कहाँ की गई? तो ये जाएगी कर्नाटका में, ठीक है। मूल्य निगरानी और समाधान इकाई की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कर्नाटका में। चलिए नेक्स्ट है कि 15 अगस्त 2020 को भारत के किन 2 खिलाड़ियों ने
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया? तो ये है महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। ठीक है, फिर देखा जाए तो 15 अगस्त 2020 को समुद्री खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच के लिए कहाँ एक प्रयोगशाला शुरू की गई है? तो ये पोरबंदर में की गई है, गुजरात के पोरबंदर में की गई है। ठीक है, चलिए देखिए 16 अगस्त 2020 को नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए बने ब्रिक्स देशों की कार्य समूह के चौथे बैठक जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुआ है, वो भारत के प्रतिनिधित्व किसने किया उसमें? तो ये क्या है, राकेश अस्थाना ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। चलिए नेक्स्ट है कि 16 अगस्त 2020 को किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के मंत्री का निधन हो गया? तो ये चेतन चौहान। चेतन चौहान भारत के पूर्व क्रिकेटर थे और उनका निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 17 अगस्त 2020 को सीमा सुरक्षा बल मतलब बीएसएफ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया है। ठीक है, फिर 17 अगस्त को भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ज्वाइंट कमीशन की 13वीं बैठक संपन्न हुई। इसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया था? तो ये विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने भाग लिया था। चलिए देखिए 17 अगस्त को भारत के प्रख्यात किस शास्त्रीय गायक का निधन हो गया? जो कि अमेरिका के न्यू जर्सी में इनका निधन हुआ है, वो है पंडित जसराज। ठीक है, भारत के शास्त्रीय गायक थे पंडित जसराज। फिर देखा जाए 17 अगस्त 2020 को दुनिया भर में सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना की घोषणा की है? तो ये है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड नाम की योजना का शुरुआत किया है। फिर देखिए 17 अगस्त 2020 को किस बैंक ने भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए सौर्य किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अपने में ये पहला इस तरह का क्रेडिट कार्ड है जो लॉन्च किया गया है, सौर्य किसान क्रेडिट कार्ड HDFC बैंक के द्वारा। और 17 अगस्त 2020 को देखा जाए तो कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? तो ये क्या है, सुशांत सिंह राजपूत को उनके मरणोपरांत उन्हें सम्मानित किया गया है कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 17 अगस्त 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। ठीक है, फिर 17 अगस्त 2020 को विमान सेवा कंपनी है गो एयर। गो एयर का नया सीईओ कौन बनाया गया है? तो कौशिक खोना को गो एयर का नया सीईओ बनाया गया है। फिर देखिए 17 अगस्त 2020 को किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है? तो ये पीएनबी के द्वारा शुरू किया गया है डिजिटल अपनाए। ठीक है, फिर देखिए 17 अगस्त 2020 को ई बाइक गो का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ई बाइक गो का नया ब्रांड एम्बेसडर बने हैं हरभजन सिंह। चलिए नेक्स्ट है कि 18 अगस्त 2020 को यूपी के मांडू आडी स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यूपी के मांडू आडी स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया है बनारस जंक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 18 अगस्त 2020 को वर्ष 2020 के लिए अटल नवाचार संस्थानों की रैंकिंग में किसने पहला स्थान प्राप्त किया? तो ये IIT मद्रास है जिसने पहला स्थान प्राप्त किया। फिर देखिए 19 अगस्त 2020 को किस थीम के साथ विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया है? तो ये 19 अगस्त को मनाया गया है विश्व मानवतावादी दिवस, और इसका जो थीम था वो था रियल लाइफ हीरोज हु हैव कमिटेड देयर लाइव्स टू हेल्पिंग अदर्स। चलिए नेक्स्ट है 19 अगस्त को कि दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 19 अगस्त को मनाया गया दुनिया भर में विश्व फोटोग्राफी दिवस। ठीक है, फिर देखिए 19 अगस्त 2020 को कोरोना संक्रमण के बीच विशेष रूप से 60 वर्षों से अधिक आयु के बुजुर्गों और असहायों के लिए किस राज्य में एक संकल्प बुजुर्ग नाम का अभियान संचालित किया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। फिर है 19 अगस्त 2020 को IPL 2020 का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना? तो ये ड्रीम 11 बना है IPL 2020 का टाइटल स्पॉन्सर। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 19 से 20 अगस्त 2020 को वर्चुअल माध्यम से विश्व की संसदों का अध्यक्षों का 5वां सम्मेलन आयोजित किया गया, और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। चलिए नेक्स्ट है कि 20 अगस्त 2020 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना? तो ये मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर, और दूसरे स्थान पे रहा सूरत, और तीसरे स्थान पे रहा नवी मुंबई। ठीक है, और इंदौर जो है ये लगातार चौथी बार
स्वच्छता में सबसे ऊपर रहा। चलिए नेक्स्ट है 20 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये सद्भावना दिवस मनाया गया है 20 अगस्त को, और ये मनाया जाता है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती के अवसर पर मनाया गया है। ठीक है, देखिए 20 अगस्त 2020 को इंग्लैंड की किस महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो ये है लॉरा मार्श। ठीक है, इन्होंने संन्यास ले लिया क्रिकेट के सभी प्रारूप से। फिर 20 अगस्त 2020 को आईटी कंपनी गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन किस नाम से ऐप लॉन्च किया है? तो ये क्या है? कुर्मो जॉब्स ऐप। ठीक है, ये भारत की आईटी कंपनी गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन के लिए इस नाम का लॉन्च किया है एक ऐप। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 20 अगस्त 2020 को आयोजित आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंक की छठी गोलमेज बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो ये भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने भाग लिया था छठी गोलमेज बैठक में, जो कि आसियान और भारत नेटवर्क थिंक टैंक के बीच हुई थी। ठीक है, फिर देखिए 20 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भारतीय एजेंसी मतलब एनआरए के गठन हेतु कितनी राशि की मंजूरी दी है? तो ये है 1517.57 करोड़ रुपए। ठीक है, फिर देखिए 20 अगस्त 2020 को किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने के लिए एलबीबी डिजिगो का शुभारंभ किया? एलबीबी हो गया मतलब लक्ष्मी विलास बैंक ने किया है। ठीक है, डिजिगो का शुभारंभ। फिर देखिए तो 21 अगस्त 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। ठीक है, नेक्स्ट है कि 22 अगस्त 2020 को विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है इंग्लैंड के रॉनी ओसुलिवान ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 22 अगस्त को कि संपूर्ण विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 22 अगस्त को मनाया गया पूरे विश्व में अर्थ ओवरशूट डे। फिर देखा जाए तो 23 अगस्त को आपको यूएफा चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख ने। ठीक है, यूएफा चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब जीता है जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख ने। फिर 23 अगस्त 2020 को किस निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति की गई? तो यहाँ किया गया है राजीव कुमार का नियुक्ति ये निर्वाचन आयुक्त के रूप में। ठीक है, फिर देखिए 23 अगस्त 2020 को कहाँ में मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया है? तो ये रूस में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो 24 अगस्त 2020 को कहाँ गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ने वाला देश का सबसे लंबा रोपवे का उद्घाटन हुआ है? तो गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ने वाला नया लंबा जो रोपवे बना है वो आसाम में बना है। नेक्स्ट है कि 24 अगस्त 2020 को तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 किसने जीता? तो ये जीता है इंडिया एयरफोर्स के विंग कमांडर गजानंद यादव ने। तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 गजानंद यादव। चलिए 24 अगस्त को देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये हरित पथ। ठीक है, फिर देखिए 24 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। पहले हैं जैक कैलिस जो कि दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर थे, फिर है जहीर अब्बास पाकिस्तान के, फिर है लीसा स्टालेकर ऑस्ट्रेलिया के। चलिए 24 अगस्त को देखा जाए तो किस बैंक ने नौकरी देने के लिए गिग अ अपॉर्चुनिटी मुहिम की शुरुआत की है? तो गिग अ अपॉर्चुनिटी मुहिम की शुरुआत की है एक्सिस बैंक ने नौकरी देने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 25 अगस्त 2020 को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं जाकिर खान। ठीक है, फिर देखा जाए 25 अगस्त को कि किसके नाम पर सिक्किम में नामची में एक फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखने का फैसला हुआ है? तो ये है भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान वाईचिंग भूटिया, उनके नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट है 25 अगस्त को महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीतकर कौन जर्मनी की पहली महिला गोल्फर बन गई? तो ये है सोफिया पोपोव। नेक्स्ट है कि 25 अगस्त 2020 को WHO ने किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है? तो यह है अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ जो आखिरी केस आया था वो आया था नाइजीरिया में 4 साल पहले, और 4 साल तक कोई केस पूरे अफ्रीका में नहीं आया, इसलिए पूरे अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। लेकिन अभी भी जो पोलियो मुक्त देश नहीं है वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है,
चलिए 26 अगस्त को देखा जाए तो टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो वो है इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज हैं इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन। इनसे पहले भी 3 खिलाड़ी ने 600 विकेट लिया था, जिसमें तीनों स्पिनर थे। एक तो भारत के अनिल कुंबले, दूसरे शेन वॉर्न और तीसरे मुतैया मुरलीधरन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 26 अगस्त 2020 को दुनिया में सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर कौन बन गया? तो ये हैदराबाद के नीलकंठ भानु है, जो कि दुनिया का सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर बने। नेक्स्ट है 26 अगस्त 2020 को किनकी कार्यकाल का विस्तार डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में अगले 2 वर्ष के लिए किया गया है? तो वो है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल में 2 साल की वृद्धि कर दी गई है डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में। फिर देखिए 26 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 26 अगस्त 2020 को महिला समानता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है 26 अगस्त 2020 को जारी नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक यानी ईपीआई 2020 में कौन राज्य शीर्ष पर है? तो वो है गुजरात, ठीक है। और दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे है तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट है कि 27 अगस्त को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो वो है कर्नाटका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 27 अगस्त 2020 को किस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है? तो वो चीन ने लॉन्च किया है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। फिर देखिए 27 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ी राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबार को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है? तो वो है 40 लाख रुपए का, ठीक है। फिर देखिए 28 अगस्त 2020 को देखा जाए तो एसबीआई म्यूचुअल फंड का नया एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो वो है विनय टोन्स। फिर देखिए 28 अगस्त 2020 को की गई घोषणा के अनुसार किस तिथि से सोने के आभूषणों में हॉलमार्क का चिन्ह अनिवार्य कर दिया गया है? अब 21 जून 2021 के बाद सभी सोने के आभूषण पर हॉलमार्क आवश्यक हो गया है। फिर देखिए 28 अगस्त 2020 को देखा जाए तो वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में शीर्ष राज्य कौन है? तो वो है तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 28 अगस्त 2020 को आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 2020-21 के लिए भारत की विकास दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो वो है -4.5%, ठीक है। फिर देखिए 28 अगस्त को जम्मू कश्मीर ने किस संगठन के साथ मिलकर कश्मीरी केसर को बढ़ावा देने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल शुरू किया है? NSEIT लिमिटेड। फिर देखिए 24 अगस्त को देखा जाए 24 से 28 अगस्त के बीच किस विषय के साथ विश्व जल सप्ताह मनाया गया है? विश्व जल सप्ताह 24 से 28 अगस्त के बीच मनाया गया, ठीक है। यह है विषय वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। नेक्स्ट है 28 अगस्त को देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो वो है सुश्री सुधा पेनुली। सुश्री सुधा पेनुली को चुना गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए। फिर देखा जाए तो 28 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान 2020 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को। ये नीदरलैंड की हैं और इनकी पुस्तक है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, और ये अभी तक का देखा जाए तो सबसे यंगेस्ट है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 28 अगस्त 2020 को किस राज्य में विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत छूटे हुए पात्र लाभार्थी को शामिल करने के लिए इरादा अभियान शुरू किया गया? तो यह है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। फिर देखिए 29 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 29 अगस्त को मनाया गया है राष्ट्रीय खेल दिवस। फिर है 29 अगस्त 2020 को खेल दिवस के अवसर पर किन 5 खिलाड़ियों को वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो पहले है रोहित शर्मा जो कि क्रिकेट से संबंधित है। फिर है विनेश फोगाट जो कि पहलवान है। फिर है रानी रामपाल, ये हॉकी से है। फिर है मनिका बत्रा टेबल टेनिस की, और मरियप्पन थंगवेलु ये एथलीट है, ठीक है। फिर देखिए 29 अगस्त 2020 को भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि को 7.5 लाख से बढ़ाकर कितना किया? तो ये कर दिया है 25 लाख रुपए, ठीक है। पहले 7.5 लाख मिलता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में, अब उसे बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया। और अर्जुन पुरस्कार को 15 लाख कर दिया गया है और द्रोणाचार्य पुरस्कार को 10 लाख कर दिया गया है।
चलिए नेक्स्ट है 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय खेल दिवस के पर किस राज्य की सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 29 अगस्त 2020 को T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो ये हैं ड्वेन ब्रावो। वेस्ट इंडीज के ड्वेन ब्रावो 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं T20 क्रिकेट में। चलिए 29 अगस्त 2020 को देखा जाए तो किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया है? तो ये दिल्ली सरकार ने इस अभियान को शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट है 29 अगस्त को की गई घोषणा के अनुसार 51 यानी 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये गोवा में किया जाएगा। ठीक है। फिर देखा जाए 29 अगस्त को कि किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है? तो ये केरल सरकार ने शुरू किया है पहला समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा। फिर 30 अगस्त को देखा जाए तो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है 30 अगस्त 2020 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये केरल में किया जाएगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल में। फिर देखिए 31 अगस्त 2020 को रूस में आयोजित होने वाले किस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में भारत अलग हटने का फैसला किया है? तो यह है कावकाज 2020। ठीक है, कावकाज 2020 से भारत हट गया है। चलिए नेक्स्ट है 31 अगस्त को देखा जाए तो कार्टून श्रृंखला जो स्कूबी डू के किस सह निर्माता का निधन हो गया है? वो है जो रूबी स्कूबी डू के सह निर्माता थे जिनका निधन हो गया। चलिए 31 अगस्त को देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान सितंबर माह को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह है पोषण माह। ठीक है। फिर देखिए 31 अगस्त को भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है? तो ये है प्रणब मुखर्जी। तो चलिए यहाँ पर ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आपको NTPC के भी सेट्स कराए जाएंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी सर्च करें, एग्जाम वर्ल्ड लोगों के साथ ये है, और वहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।